सेकंड भी जाता है तो मैं कंटेंट नहीं काटूंगा, बट यस मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरा कवर कर दूं 7 बजे। नोट्स खोल के बैठ जाना बस, जो नोट्स भेजा है ना खोल के बैठ जाना, वही बस खोल के बैठ जाना, कुछ नहीं करना है, फटाफट 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 बस रिवीजन मारते चले जाना है तुमको। बैठिए। हाँ 3 घंटे है यार ऑफिशियली, अब वो 4 घंटे के अंदर हो जाए तो ठीक है, 4 घंटे से भी एक्सटेंड करेगा तो काटूंगा नहीं कंटेंट, ये है इंपॉर्टेंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हमने क्या किया था, थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराओगे? अच्छा मतलब ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन ऑक्स ग्लाई इडियट, ऑक्स ग्लाई ईडीएमजी इडियट, है ना, यहां तक करा दिया था। सवाल कराए थे क्या आप लोगों को लास्ट टर्न पे, ये वाला सवाल कराया था? चलिए तो क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे, मुझे लगता है मैंने बस बेसिक बेसिक बता दिया था बस आपको, उसमें सारा लीगेंड एक्सप्लेन कर दिया था सारा आपको। चलिए तो सवाल सबसे पहला ये है, सवाल पहले करते हैं। सवाल है सेलेक्ट द सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ अ सेंट्रल मेटल और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है, आप एक बात बताइए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोले तो डब्बे की बात कर रहा है, डब्बे के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं ये बताइए। एक तो रहता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तो कह रहा है कि अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू, किससे बॉन्डेड होता है बताना जरा, लीगेंड। क्या लीगेंड केटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी? तो वही कह रहा है कि बॉन्ड एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। फिक्स नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि फिक्स नंबर क्या होगा, 4, 5 या 6, क्या होगा 4, 5 या 6। अगर 4 हुआ तो एक बात तो, ज्योमेट्री कितनी पॉसिबल होती है, 2, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल। 5 होती है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल। तो पहला वाला तो सही है। अगला क्या कहता है, लीगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइडेंटेड लीगेंड। सही है या गलत है? क्या होगा, सही है या गलत है? कहता है लीगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइडेंटेड लीगेंड। ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। सुनिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है बाइडेंटेड, एक होता है बाइडेंटेड, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड। इसे ही हम बाइडेंटेड या फिर क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड। और एक होता है एम्बीडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड क्या होता है वो सुनिएगा, एम्बीडेंटेड और एक होता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, दोनों सिमिलर साइड भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट साइड भी हो सकती हैं। टू डिफरेंट लीगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइडेंटेड और डाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड कह सकते हो इसको। अगर एम्बीडेंटेड वो कहता, तब वहां पे क्या होता कि टू सिमिलर लिखना गलत हो जाता, सिमिलर लिखना एम्बीडेंटेड में गलत हो जाता। लेकिन अगर उसने बोला है टू डिफरेंट और टू सिमिलर एटम, तो उससे क्या मतलब है, वो तो बाइडेंटेड होगा ही। बाइडेंटेड का मतलब क्या है, जो दो तरफ से दे। अब दो सिमिलर तरफ से दे या दो डिफरेंट तरफ से दे, बाइडेंटेड तो वो है ही। एम्बीडेंटेड में ये कंडीशन होती है कि दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अगली बात कह रहा है ऑल बाइडेंटेड लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड। ऑल बाइडेंटेड लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड। क्या जितने भी बाइडेंटेड हैं वो चिलेटिंग लिगेंड कहे जाते हैं या नहीं कहे जाते हैं?
फिर से सुनना, देखो क्या होता है। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा CN है, ठीक है, CN माइनस। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कार्बन एक डोनर एटम है और एक डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अगर ये दोनों डिफरेंट डोनर साइट है तब तो आप इसको क्या बोल रहे हो? एम्बीडेंटेड। अच्छा ये बताओ रिंग बना पाएगी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मान लीजिए अगर मेटल को आपने यहाँ पे Mn+2 ले लिया, लेट सपोज, चलो एक मेटल ले लिया, क्या ये इधर से भी लेगा और ये इधर से भी लेगा? लेकिन एम्बीडेंटेड की कंडीशन ही क्या थी? कंडीशन ये थी कि एक बार में एक ही तरफ से देगा, वो दो तरफ से दे ही नहीं सकता है। तो दो तरफ से अगर वो नहीं दे सकता है तो क्या वो कभी भी रिंग का फॉर्मेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या उसको कभी भी चिलेटिंग बोलोगे? नहीं बोलोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर हम बात करें कि बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड जैसे एग्जांपल ले लो, ये क्या है आपका NH2, फिर क्या ले लिया En, फिर क्या ले लिया N, फिर क्या ले लिया En, और फिर क्या ले लिया NH2। अब ढंग से देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं क्या ये आजू से दे पाएगा और क्या ये बाजू से, दोनों साइड से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। क्या यहाँ नाइट्रोजन से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? तो यहां से भी दे पाएगा। तो ये क्या कह रहा है? ऑल बाइडेंटेड आर चिलेटिंग लिगेंड। बिल्कुल 100% ये बात सही है कि जितने बाइडेंटेड लिगेंड है वो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनो जरा गौर से। एम्बीडेंटेड में क्या होता है? दोनों साइड क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसके केस में कितने मेंबर रिंग बन जाती है? 3 या 4। बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी क्या कहती है? बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी कहती है कि 3 या 4 मेंबर की रिंग जो होती है वो क्या होती है? हाईली अनस्टेबल। और 5 और 6 मेंबर की रिंग क्या होती है? हाईली स्टेबल। लिखो कॉपी के अंदर, अकॉर्डिंग टू बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, according to Bayer's angle strength theory, according to Bayer's angle strength theory, three membered, according to Bayer's angle strength theory, three membered and four membered, three membered and four membered, three membered and four membered ring are highly unstable ring. According to Bayer's angle strength theory, three membered and four membered ring are highly unstable due to high angle strain. Highly unstable due to high angle strain. High angle strain. Due to high angle strain. While 5 membered and 6 membered ring are, while 5 membered and 6 membered ring are, while 5 membered and 6 membered ring are highly stable, are highly stable. बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी ये कहती है कि 3 और 4 मेंबर की रिंग जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। और ये भी बात कहती है कि 5 और 6 मेंबर रिंग क्या होती हैं? हाईली स्टेबल होती हैं, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जो जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, बट एट अ टाइम एक ही तरफ से दे सकता है। अब जो एक तरफ से देगा वो रिंग कैसे बनाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो एक तरफ से देगा एट अ टाइम वो रिंग कैसे बनाएगा? एटलीस्ट दो तरफ से देना पड़ेगा आपको रिंग बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि यहां पे लिखा है ऑल बाइडेंटेड लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेड के पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, बट एट अ टाइम वो कितनी तरफ से डोनेट कर सकता है? एक। कितनी तरफ से? एक। अगर हम बात करें कि यहां पे अगर आप देखेंगे ढंग से तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, बट एट अ टाइम वो एक ही तरफ से दे सकते हैं। तो लिखो, ये भी बात लिखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर, ढंग से सुनिएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास, पहले रुको बाद में लिखना, एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, बट
एट अ टाइम वो एक ही तरफ से दे सकते हैं, एक समय पर वो एक ही तरफ से दे सकते हैं। और जो एक तरफ से सिर्फ देगा, ये दोनों तरफ से एट अ टाइम नहीं दे सकते हैं, या तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे या तो कार्बन अपना नेगेटिव दे। एट अ टाइम वो एक ही तरफ से डोनेट कर सकता है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की भी एक खास बात होती है, डिफरेंट साइट अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एटम जो डोनेट करने वाला है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट, मतलब ये दोनों एटम जो होने चाहिए ये अलग अलग होने चाहिए, बट एट अ टाइम एक ही तरफ से देगा। और जो एक ही तरफ से, या तो आजू से दे या तो बाजू से दे। फिर से सुनना, या तो आजू से दे या तो बाजू से दे। फिर से सुनना, या तो आजू या तो बाजू। तो चिलेटिंग बोलोगे क्या इसको? कभी भी ये रिंग बना सकता है नहीं ना? तो लिखो एम्बिडेंटेड क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स which have which have which have which have more than one donating site, more than one donating site more than one donating site, but at a time but at a time but at a time it can donate it can donate but at a time it can donate by single site, एक समय पर एक ही तरफ से दे सकता है। जैसे तुमको एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, देखो यहां पे मैंने ले लिया NH2 ये क्या है बोलिए जल्दी? हाइड्राजीन। क्या है? हाइड्राजीन। मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया NH2OH, ठीक है, NH2OH। अब ढंग से सुनना, मैंने तुमसे कहा वैसे तो इसको थोड़ा और एनलार्ज कर लेना चाहिए, वैसे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। ये रहा NH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2 और ये रहा NH2। देखो ढंग से देखो, मान लो मेटल आयन इसके पास गया, ठीक है, मान लो मेटल आयन इसके पास गया, तो ये आजू से अपना लोन पेयर दे देगा और ये बाजू से अपना लोन पेयर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों तरफ से दे पा रहा है तब अब आप इसको क्या बोलोगे? बाइडेंटेड। ये बाइडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है। लेकिन जैसे ही आप NH2OH के पास गए, कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन का भी लोन पेयर है और मेरे पास नाइट्रोजन का भी। क्या ये दोनों साइड डिफरेंट साइड है या नहीं है? ये मुझे तो इसको क्या बोलोगे? एम्बिडेंटेड। अब आ जाओ, जैसे कि अगर मैं बात करूं CN के पास चले गए, तो नाइट्रोजन ने कहा भाई मैं अपना लोन पेयर दे दूंगा और कार्बन ने क्या बोला? भाई मैं अपना क्या दे दूंगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्या यहाँ पे ये डिफरेंट साइट है या सेम साइट है? पहले ये मुझे बताओ। डिफरेंट साइट। अगर डिफरेंट साइट है मतलब वो लिगेंड कैसा है? एम्बिडेंटेड। मान लो तुम किसके पास गए? SCN के पास गए, थायोसाइनेटो। तो अगर हम बात करें, नाइट्रोजन भी दे सकता है इधर से और इधर से कौन दे सकता है? सल्फर भी दे सकता है। क्या ये दोनों डिफरेंट साइट हुए या सेम साइट हुए? डिफरेंट साइट हुए। आप किसके पास गए? मान लीजिए आप गए NO2- के पास। किसके पास गए? NO2-। तो यहां पे देखना N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और यहां पे क्या हो गया? नाइट्रोजन का ये लोन पेयर तो नहीं होगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या आपने को देखने को मिलेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं अपन इसको सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 में से उसने कितने बॉन्डिंग में यूज किए? 1 2 3। बचा क्या इसके पास? एक लोन पेयर। इन भाई साहब के पास लोन पेयर है, उन भाई साहब के पास लोन पेयर। बताइए कौन से वाले देंगे? पहले रुक जा, मतलब कौन से वाले? ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले या नीचे वाले? अच्छा एक बात तो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ते हो तुम लोग? ठीक है पढ़ते हो ना? बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाल के बैठे होगे मुझे पता है। C डबल बॉन्ड O OH है और इधर मैंने ले लिया मान लो CH2 और इधर ये यूनिट N जोड़ दी मैंने कहा H3O+ से ट्रीट करो। H3O+ का काम क्या है दुनिया में? H+ देना। अरे आना बोलो भाई, H3O+ का काम क्या है दुनिया में? H+ देना। अब H+ कहां अटैक करेगा बता सकते हो मुझे? OH पे। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हें। क्यों करेगा? वीक बॉन्ड है। अरे गजब बात करते हो यार। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है या लोन पेयर लेता है भाई साहब? कहां पे? हमको ये बताओ, हमने कहा A
और हमने कहा बी। बोलने मुंह खोलने से पहले आंसर का लॉजिक भी सोच लेना। H प्लस कहां अटैक करेगा, ए या बी? क्यों? तो पाई बॉन्ड पे अटैक होता है H प्लस का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत नाम रोशन करो। बस आप लोग अपना ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और अपने ही कॉन्सेप्ट में उलझते हैं, और दिक्कत ये है कि आप उलझते चले जाते हैं। सुनिएगा ढंग से, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। पाई बॉन्ड नहीं होता है दीदी, पाई बॉन्ड पे थोड़ी अटैक होता है, लोन पेयर पे अटैक होता है। अब बताइए कौन से लोन पेयर पे अटैक होगा? OH का समर्थन कितने लोग करते हैं? हरी झंडी हवा में ऊपर। आज जितने लोग नहीं करते हैं उसका लॉजिक भी ढूंढ के बैठिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बी का समर्थन कितने लोग करते हैं? हाँ मित्र बताओ, बताओ। ठीक है बोलिए। हाँ हाँ हाँ। क्यों भाई? जैसे ही ये रेजोनेंस में जाएगा वो तो आ ही जाएगा रेजोनेंस में वापस। रेजोनेंस इज यूनिडायरेक्शनल फेनोमेना और बाई डायरेक्शनल, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आपका स्टैंड क्या है, ए या बी? ए है ना, तो बी में कहा हाथ उठा दिए थे? अब बताइए, मैं आप ही को आप ही के आंसर से मारूंगा। अच्छा, दू गो लोन पेयर यहाँ पे भी है, दू। फिर वही बात, इस बॉन्ड का क्या लेना देना H प्लस से? अरे भाई, वो इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका H प्लस से क्या लेना देना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हाँ बोलिए, आप भी बोल लीजिए। कौन सा? क्यों नहीं लेगा? जैसे ही ये पलटी मारेगा ऊपर, तो ये जैसे ही पलटी मारेगा वो भी तो लेना चालू कर देगा। कहां पे? अब सुनिए ढंग से। आप खुद फंस रहे हैं, कुछ नहीं है। ये कैसा है? डी लोकलाइज। ये कैसा है? लोकलाइज। पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बार बार आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि सर वो नेगेटिव चार्ज है, वो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट रहा है सर। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अरे लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। तो सर एक बात चाहिए, जब ये दे देगा तो ये भी तो लोकलाइज बन गया। अबे तो गधा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका है? 3, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना चुका है। अब चौथा बॉन्ड नहीं बनाएगा वो कभी जीवन में, समझे? तो सर यहाँ पे, हाँ तो यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, अभी 1 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। तुम सब लोग क्या करते हो, पहले यहाँ से वो निकालते हो, वो इनडायरेक्ट निकलेगा। निकलेगा पानी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कैसे निकलेगा इस बात को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? वो दरअसल ऐसे नहीं होता है पानी। क्या होता है, कोई भी मान लो न्यूक्लियोफाइल है, देखो सबसे पहले H प्लस आप भेजोगे, तो H प्लस भेज के आप क्या बनाओगे इसको, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस बन गया है। ये ऑक्सीजन भयानक गुस्से में है कि किसकी इतनी औकात हुई जो हमारे थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बॉन्ड को छेड़ने आया है। अब यहाँ पे एंटर करेगा न्यूक्लियोफाइल, कहता क्या है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, और यहां से आर माइनस निकलेगा, खाट से अटैक मारेगा। अटैक जैसे ही मारा, यहाँ पे क्या बन गया, आर सी, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे क्या बन गया, ओ एच, और यहाँ आके कौन जुड़ गया, आर। अब जैसे ही ऑक्सीजन को पता चला कि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बॉन्ड को किसने तोड़ दिया बे, भयानक गुस्से में आएगा भाई। लेकिन गुस्से में आके कर क्या सकते हो, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। काहे? काहे कि तुमको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब लात मार के तुम इसको बाहर निकालो। अब दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये इसको आंख दिखाएगा, ये इसको आंख दिखाएगा, बोलेगा ए सेम प्रजाति वाले हैं अपन, तुमको थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बॉन्ड बनना है ना, तो हमको भी बनना है, इसलिए औकात में रहो अपने। पता चलेगा यहां से क्या निकालना पड़ेगा, पानी, और फिर अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है आर सी ओ ओ आर। ये बात बताने का लॉजिक क्या था, यहां पे लोन पेयर है,
और यहां पे भी लोन पेयर है। अब ढंग से सुनना, लोन पेयर दोनों जगह है, कहां लोकलाइज कहां डीलोकलाइज। तो कौन सी साइड दी जाती है बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है? मतलब ऊपर से देगा या नीचे से देगा? ऊपर से देगा। नीचे से गधाराम, नीचे से यहां से देगा भाई। अभी उसने 2 बॉन्ड बना लिए, वो एक और बॉन्ड बनाएगा तो औकात से ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या कहता है, नीचे से ही डोनेट करो मालिक। तो यहां पे याद रखना, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यही कंफ्यूजन तुमको आधे टाइम हो जाएगी। अगर ढंग से स्ट्रक्चर एक्सपांड करके दे दिया ना, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाएगी, किसको डोनेट करवाएं यही नहीं समझ में आएगा। याद रखिएगा, ये पूरे एंटायर केमिस्ट्री के लिए एक रूल बताता हूं। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। H प्लस को देने की बात आएगी तो लोकलाइज साइट जो रहेगी, क्यों? अब H प्लस को क्यों वो दिया जा सकता है, क्योंकि वो एक जगह फिक्स है। लोकलाइज का मतलब होता है एक जगह फिक्स, और फिक्स का मतलब है जो मूव ना कर सके। तो H प्लस को अटैक करने में आसानी कहां होगी, जो मूव नहीं कर रहा है लोन पेयर। जो लोन पेयर कभी आजू में है, कभी नीचे है, कभी बाजू में है, कभी ऊपर भाग रहा है, H प्लस कहां कहां उसको ढूंढता फिरेगा। घर की दादी थोड़ी है कि छोटा सा बच्चा है उसके पीछे बाबू खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले मेरे लाल, थोड़ी करता फिरेगा। वो तो कहेगा सिंपल सा लोन पेयर दिखा भाई, अपने को अटैक करना है। हाँ है ना, क्योंकि केमिस्ट्री तो काइनेटिक्स से कंट्रोल होती है। काइनेटिक्स बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ही वेरी स्लो हो जाएगी उस कंडीशन के अंदर। तो इसलिए याद रखिएगा, लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। और जब डोनेशन की बात आएगी तो डोनेशन में हमेशा ये देखना कि लेस नंबर ऑफ बॉन्ड किसने बनाया है। जो लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा डोनेट हमेशा वो करता है। अब यहां पे ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक और बॉन्ड बनाया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बनाएगा भाई, क्यों अनस्टेबल बनेगा? औकात से कम जो बॉन्ड बनाया वो आराम से डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल बॉन्ड बना पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, पहली लाइन लिखो लोकलाइज, कॉपी की छत पे लिखो, ये थोड़ा सा लीक से हट के है, तो लिखो लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन। localized site is best for protonation. localized site is best for protonation. सवाल बेसिसिटी के ऊपर इसी पे पूछा जाएगा। अब देखो इस लाइन का मतलब भी समझ लो। लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन आपसे बोल दिया, अब ढंग से सुनना। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर। H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर। H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर। और जो कोई भी H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है अपने जीवन के अंदर, जो कोई भी H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है अपने जीवन के अंदर, वो तगड़ा बेस होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। H प्लस को जो एक्सेप्ट करे बेस, अगर बोले पीरियोडिक टेबल का बेबी कौन है, H प्लस है, सबसे छोटा बेबी तो वही है, अब बेबी को बेस पसंद है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो H प्लस को जो एक्सेप्ट करे उसे अपन क्या बोलेंगे, बेस। और जो H प्लस को डोनेट करे उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। तो लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन कहने का मतलब क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर जब कंपेयर करने के लिए दे, अब वहां पे तुमको कोई कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन ना नजर आ रहा हो, अब बोले कि अब बेसिसिटी कंपेयर करो, बेसिसिटी कंपेयर करके बताओ कि सबसे तगड़ा बेस कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल तुमको दे दिया ग्वानिडीन। ग्वानिडीन का नाम सुना है, केमिस्ट्री की दुनिया का सुपर मोस्ट बेस, सबसे तगड़ा बेस कहा जाता है इसको, NH2 और दूसरा रीजन, दूसरा आपको दे दिया अमाइड। अब बोल दिया कंपेयर द बेसिसिटी, ये भी लोन पेयर रखे हुए, ये भी लोन पेयर रखे हुए है। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। बोला कि बेसिसिटी कंपेयर कीजिए, अब यहाँ ना कार्बोकेटाइन ना कार्बोएनाइन है, अब कैसे हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे क्या, लोन पेयर। क्या देखेंगे बोलो जल्दी, लोन पेयर। अब लोन पेयर ये है, अब देखो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जल्दी कौन देगा ये मुझे बताओ, जो फिक्स है एक जगह। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो कहा जाता है लोकलाइज साइट इज बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन इंक्रीजेस द बेसिसिटी। क्या, अगली लाइन लिखो, प्रोटोनेशन इंक्रीजेस द बेसिसिटी। localized site is best for protonation and protonation increases the basicity. Localized site is best for protonation and protonation increases the basicity. Deprotonation increases. Deprotonation, D का मतलब रिमूवल। अबे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? तो एक बात तो, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। प्रोटोनेशन का अगर H प्लस का एडिशन इज प्रोटोनेशन, देन व्हाट इज डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ H प्लस आए। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इफ प्रोटोनेशन इंक्रीजेस द बेसिसिटी,
देन डीप्रोटोन, रुक जा रुक जा रुक जा यार, क्या लिखने लग जाता है, रुक ना सही भाई, लिखवा तो रहा हूं। डीप्रोटोनेशन क्या करता है ये मुझे बताओ। एसिडिटी बढ़ाता है, तो अगली लाइन ये भी लिखो क्योंकि सवालों में लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोस्ट डीप्रोटोनेशन, तो वहां पे एसिडिटी वो पूछ रहा है एक्चुअल में तुमसे, तो लिखो डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन इंक्रीजेस, डी मतलब डी आई नहीं, डीई, डीप्रोटोनेशन इंक्रीजेस एसिडिटी। Localized site is best for protonation. Protonation increases basicity and deprotonation increases acidity. अब ढंग से सुनिए, इन दोनों में अगर देने की बात आई तो कौन देगा? H+ को नहीं देना है भाई, मेटल आयन को देना है, तो कौन जल्दी देने जाएगा? ये प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन नहीं है। H+ का अटैक लोन पेयर पर प्रोटोनेशन कहलाता है। H+ का अटैक लोन पेयर पर प्रोटोनेशन कहलाता है। H+ का अटैक लोन पेयर पर प्रोटोनेशन कहलाता है। क्या ये H+ को देने जा रहा है या मेटल आयन को देने जा रहा है? मेटल आयन को। दोनों भाई एक साथ गए, इसके मन में क्या ख्याल है कि अगर मैंने दे दिया तो मैं औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लूंगा। क्या बोलो बोलो, औकात से ज्यादा। और जैसे ही ज्यादा बॉन्ड बनाऊंगा, दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में मेरे सर पे क्या आ जाएगा? चार्ज। जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। जब भी मोहल्ले में गुजरेगा लोग कहेंगे देखो अपना लोन पेयर कहीं दे के आया है ये, अरे हाँ ना बोलो। और जबकि अगर ये दे भी दे तो उसके सर पे क्या पॉजिटिव चार्ज आया है? ये मुझे बताओ। नहीं आया है। और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है तो क्या दुनिया वाले पहचान पाएंगे इसने अपना लोन पेयर दिया है? इज्जत बच जाएगी या नहीं बच जाएगी? अच्छे घराने का एलिमेंट है या नहीं है? अबे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है? उसको इलेक्ट्रॉन देना कभी पसंद था? ईएन क्या करना चाहता है? ईएन एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या देना चाहता है? और अगर जैसे ही इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो एक नॉर्मल जनरल कंडीशन इमेजिन करते हैं, भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिया, संजय कहां खोए हुए हो तुम? यहाँ पे देखो, नाखून वाखून देख रहे हो यार तुम, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन देने के ख्याल के बारे में सोच रहे हैं। इधर आओ, सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। इन दोनों को भेजा गया मार्केट में कि जाओ इलेक्ट्रॉन दे के आओ। ये कहता है भाई देखो, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुम भी अच्छे घराने के, हम भी अच्छे घराने के। अब दोनों में से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सर पे तो आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन तुम्हारे सर पे जो चार्ज आएगा ना वो फॉर्मल चार्ज आएगा, क्योंकि तुम बनाते कितना बॉन्ड हो? दो। बोला गधा तुम क्या, हम बोलो, हम दोनों दो ही बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। तो बोला हाँ, तो देखो तुम ऑलरेडी क्या बना चुके हो, तो तीसरा बनाने गए तुम्हारे सर पे क्या आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज। यानी दुनिया वाले पहचान जाएंगे, देखो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे के आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? मुस्कुरा कह रहे हो भाई? आओ इधर आओ, चलो इधर देखो। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ये वाला ऑक्सीजन जैसे ही देखा तो ये वाला क्या बोलेगा? बोलेगा मैं दे भी दूंगा तो मैं दो ही बॉन्ड बना पाऊंगा भाई, इसलिए मेरा वाला पहचान में नहीं आएगा। चोरी करो लेकिन पहचाने ना जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मन है तुम्हारा लोन पेयर देने का, लेकिन अभी मत देना, मेरे को पहले दे लेने दो, क्योंकि समस्या क्या होगी, तुम दोगे ना तुम्हारे सर पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, दुनिया वालों को पता चल जाएगा देखो अच्छे घराने का एलिमेंट आजकल क्या क्या कर रहा है। और यहां पे अगर हम बात करें, ये देगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा याद रखना है ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले देंगे। और ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, यहां नहीं, यूनिवर्सल है, पूरा यूनिवर्सल है। मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही, आप एच बॉन्डिंग से लेके कहीं पे भी चले जाना, इस लॉजिक के साथ जाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, नहीं जाओगे तो अन्यथा गलत ही हो जाएगा। अब सुनना जरा गौर से, प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो इस भाई ने भी दिया, इसने भी दिया, तो कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3। बेयरसेंगल ने कहा कि अनस्टेबल हो तुम। यहां पे अगर मान लो मेटल आयन है, 1 2 3 4, बेयरसेंगल ने फिर कहा कि तुम अनस्टेबल हो। अब यहां पे आ जाओ, 1 2 3, फिर से कहा तुम अनस्टेबल हो। इसलिए क्या होगा, ये इनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होते हुए भी ये कितनी तरफ से डोनेट करेंगे? एक तरफ से। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें भी ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन कौन सा वाला डोनेट करेगा? सिंगल बॉन्ड वाला। कौन सा वाला? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला नहीं डोनेट करेगा। कई दफा स्ट्रक्चर बना के वो डबल बॉन्ड से डोनेट करवा देगा, और डोनेट करवा देगा और पूछ लेगा कि इनमें सही कौन सा है, पहले तो यही बताओ। तो तुम कहोगे ये वाला मारूं या ये वाला मारूं? दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक इनैंशियोमर है, दूसरा डायस्टीरियोमर है। अब वहां अंतर तुमको समझ में तो आता नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा कि भैया देखो, अगर इसने दिया, इतनी कहानी मैं जानबूझ के फ्रेम कर रहा हूं कि यहां पे ये पॉइंट पे गलती मत कर दो कि ये वाला नहीं देगा, ये वाला देगा। अब प्रोटोनेशन का कंसेप्ट अलग है,
वहां H+ को अटैक करने जाना है, वहां ऑक्सीजन को देने नहीं जाना है, H+ को खुद चल के जाना है किसके पास, लोन पेयर तक। तो वो जहां पे फिक्स चीज देखेगा वहीं पे अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा। तो याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें, ये लोग देखो एक से ज्यादा, ये दोनों डिफरेंट साइट है, दोनों डिफरेंट साइट है, दोनों डिफरेंट साइट है, दोनों डिफरेंट साइट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। लेकिन एम्बीडेंटेड के पास दो डिफरेंट साइट होती है, मैं मान रहा हूं, टू डिफरेंट साइट, बिल्कुल सही बात है, टू डिफरेंट साइट। बोलो बोलो क्या होती है, टू डिफरेंट साइट, टू डिफरेंट साइट। लेकिन एट अ टाइम वो कितनी तरफ से देते हैं, एक तरफ से। एट अ टाइम डोनेट बाई सिंगल साइट, एट अ टाइम डोनेट बाई सिंगल साइट, सिंगल साइट से एक तरफ से देते हैं। सिंगल साइट से अगर दे रहे हैं तो क्या वो कभी भी चिलेटिंग हो सकते हैं, जवाब है नेवर एवर चिलेटिंग, नेवर एवर चिलेटिंग। ये कभी भी चिलेटिंग नहीं होंगे, नेवर एवर चिलेटिंग, ये कभी भी क्या नहीं होंगे, चिलेटिंग नहीं होंगे, याद रखिएगा। डोनेटिंग साइड दो है लेकिन देंगे एक ही तरफ से। और बाइडेंटेड का क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई मैं एक नहीं, मैं जब तक दो तरफ से दूंगा नहीं, मुझे बाइडेंटेड बोला नहीं जा सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर ये दो तरफ से मिनिमम, ये दो तरफ से देगा मिनिमम, तभी बाइडेंटेड। बाइडेंटेड दंतुता दो बताई गई है उसकी, दो बताए जाने का मतलब क्या है, वो दो तरफ से दे रहा है। और अगर दे रहा है मतलब रिंग तो बनाना कंफर्म है। इसलिए ये स्टेटमेंट में फंसिए मत कि लीगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड व्हाट, बाइडेंटेड। अगर सिमिलर हुआ तो भी बाइडेंटेड है, डिफरेंट हुआ तो भी बाइडेंटेड है, वो तो एम्बीडेंटेड ये बात कह रहा है कि नहीं भैया, ढंग से पहले सुनो कि हमारे पास दो डिफरेंट साइट होगी लेकिन देंगे एक ही तरफ से। समझ रहे हो मेरी बात को, हमारे पास दो डिफरेंट साइट होगी लेकिन हम देंगे एक ही तरफ से। और बाइडेंटेड क्या कह रहा है, सिमिलर साइट हो डिफरेंट साइट हो मतलब ही नहीं है, जब तक मैं दो तरफ से दूंगा नहीं दुनिया वाले हमको बाइडेंटेड बोलेंगे ही नहीं, वरना तो मैं मोनोडेंटेड की कैटेगरी में चला जाऊंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसलिए याद रखना, और लिगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, ऑल बाइडेंटेड लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें क्या रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये सेंट्रल मेटल आयन है या नहीं है, आयरन, क्या कोबाल्ट है या नहीं है, क्या निकल है या नहीं है। अब ढंग से सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करे उसे हम क्या बोलते हैं, लीगेंड। क्या बोलते हैं, लीगेंड। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करे उसे अपन क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, सेंट्रल मेटल आयन। अब ढंग से सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे बात करता हूं लीगेंड जो होता है, लेविस के कंसेप्ट के अनुसार, लेविस साहब ने क्या बोला, देखो एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए टोटल तीन थ्योरी आई, एक अर्हेनियस आई, एक ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आई, और एक आई लुइस कॉन्सेप्ट। कौन कौन सा आया, अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी और लुइस। तो अर्हेनियस ने क्या बोला, जो H+ देता है उसे हम बोलेंगे एसिड, और जो OH- नहीं, जो H+ देता है वो एसिड, और जो H+ लेता है वो बेस। बोला लेकिन बस एगो मीडियम चाहिए, पानी वाला फ्लेवर, पानी की प्रेजेंस में ये सब कुछ होगा। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आए, बोले अबे ससुरा जिसको देने और लेने का मन है उसको पानी की क्या जरूरत, एसिड H+ देगा, अब बेस OH- देगा, कोई मीडियम मीडियम की जरूरत नहीं है, वो लोगों के मन पे निर्भर करता है। तब तक लेविस साहब बोले क्या बातें कर रहे हो तुम लोग गंदी गंदी, सुनो मेरी बात। लेविस साहब ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, क्या बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। एक बात तो, दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, एसिड कौन हुआ, कौन हुआ, बेस कौन हुआ। अब कह रहा है कि NiCO एक्टिंग एज लेविस एसिड, क्या ये मेटल आयन है या नहीं है, ये मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा या नहीं लेगा, और क्या हम इसको लेविस एसिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ आइए। क्या हुआ, क्या चीज, क्या चीज, एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी तक ऐसा कोई लिगेंड ही नहीं जन्म लेके आ पाया है जिसको हम क्लासिफाई करने की जरूरत पड़े। हाँ, हाँ,
हाँ 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 बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन सिर्फ यहां के लिए वैलिड है। एम्बीडेंटेड की पहचान क्या है? लीगेंड विच है मोर देन वन डोनेटिंग साइट, बट देगा एट अ टाइम एक ही तरफ से। वो यहां पे रीजन हम ये बता रहे हैं, बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी की वजह से 3 और 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है। ये रीजन हम यहां पे दे रहे हैं, लेकिन एम्बीडेंटेड लीगेंड की क्लासिफिकेशन ही इस बेसिस पे किया गया है कि लीगेंड विच है मोर देन वन डोनेटिंग साइट बट एट अ टाइम कैन डोनेट बाई सिंगल साइट। वो एक एक टाइम पे एक ही तरफ से देंगे, है 2 डोनेटिंग साइड लेकिन देंगे एक ही तरफ से, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसके साथ, बाइडेंटेड के साथ। अन्यथा तो वो बाइडेंटेड बन जाएगा, बाइडेंटेड, क्योंकि फिर वो एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड नहीं रहेगा। अगर मान लो वो 2 तरफ से देना शुरू कर दिया डिफरेंट साइड से ही, तो वो बाइडेंटेड की कैटेगरी है फिर। समझ रहे हो? वो एम्बीडेंटेड क्लासिफाई इसलिए किया गया कि डोनेटिंग साइट एक से ज्यादा है बट एट अ टाइम दे रहा है एक तरफ से। हाँ बोलिए भाई, आप क्या बोल? क्या चीज? 2 डिफरेंट, हाँ भाई 2 डिफरेंट साइड बोलो, 2 डिफरेंट एटम, एटम बोलो साइड बोलो, बात एक ही है। ये किसमें कहना चाहते हो? बाइडेंटेड में। हाँ तो सेम तो होता ही है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, वही तो लाइन लिखी है, लिगेंड हैविंग 2 डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड। दोनों सेम हो या दोनों डिफरेंट हो तो हम उसे बाइडेंटेड बोलेंगे। वही तो उनको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं भाई को, कि वो हाँ 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 हाँ। एसिड को डिफाइन करने के टोटल 3 कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने पहला वर्ड यूज किया, और इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि मीडियम। मीडियम, वो जो नेचर आप चेक कर रहे हो उसका, वो मीडियम कहां पे चेक कर रहे हो? आप पानी के अंदर ले जाके, पानी के अंदर एक्वस मीडियम में ले जाके चेक कर रहे हो। ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये पहले बताया जा चुका है कि ये पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज ही नहीं होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज ही नहीं होंगे। तो जो तुम कंसेप्ट लगा के सोच रहे हो +2 +3 +3 वाला, कि सर ये तो इसको बेसिक कह देना चाहिए, वो कब बोलोगे? पहले उसका पूरा पीछे का रेफरेंस भी तो जानो। वो तब तुम बोल रहे हो कि किसी एसिड को या किसी ऑक्साइड को पानी में ले जाके तुम पटक रहे थे, वहां से तुम चेक कर रहे थे कि वो आयनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको तो आयनाइज होने की तो बात ही यहां नहीं उठती है, ये तो पहले ही बताया जा चुका है ना। ये डाउट तो किसी और के मन में नहीं है ना भाई। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डालोगे भी, इसीलिए तो पहले बताया जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कि पानी में डालोगे भी तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे, और एसिड को मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसीलिए जनरली हो जाती होगी कंफ्यूजन। मैं आपको बता दूं, एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 थ्योरी मौजूद है। एक कौन सी मौजूद है? अरेनियस। एक कौन सी है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। और एक कौन सा है? लुइस। उसने मतलब स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा है कि ये एसिड है, उसने बोला है ये लेविस एसिड है। और लुइस एसिड को क्या माना गया है? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बोलेंगे। तो यहां पे जरा गौर से देखना ढंग से। अगला सवाल, द कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्सेस। क्या ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड है या नहीं है? है या नहीं है, ये मुझे बताओ। ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड है या नहीं है? एक तरफ से देगा, 2 तरफ से देगा? 2 तरफ से देगा। कितना है नंबर में ये बताना। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। यानी ये 4 क्या बन गया? बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक बात तो, पीटी कितने में है? अब यहां पे देखो, ये +2 है। ईएन की वजह से कोई चार्ज आएगा? पहले ये मुझे बताओ। ईएन न्यूट्रल लीगेंड होता है या नहीं होता है? कॉपी का पन्ना पलट के देख लो, कैसा लीगेंड है? न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल लीगेंड है, मतलब इसकी वजह से चार्ज आ गया 0, यानी कि इट मींस इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी डब्बा +2 बन रहा है, मतलब मेटल कितने में रहा होगा? +2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। अगला सवाल बताओ, सेलेक्ट द बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, एक होता है सीओ। सीओ में क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है? या तो कार्बन देगा या तो ऑक्सीजन।
एट अ टाइम कोई एक ही देगा, तो एट अ टाइम तो ये किस कैटेगरी में चला जाता है, एम्बीडेंट। कौन सी कैटेगरी में, एमबी में चला जाएगा। यानी कि चलो ये तो हो नहीं सकता। एस सी एन माइनस में अगर हम देखें तो एस सी एन माइनस अगर हम बात करते हैं, मान लो सल्फर पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है, लेकिन दिक्कत ये रिंग कितने मेंबर बन जाएगी, 4, जो कि कैसी होगी, हाईली अनस्टेबल। तो क्या ये बताओ मुझे कि क्या ये बाइडेंटेड होगा या एम्बीडेंटेड होगा, चलो ये भी नहीं हो सकता। अगला आ जाओ CH3, ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, यहां पे आप बताओ मुझे कितनी तरफ से दे सकते, पहले तो ये मुझे बताओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मुझे बताओ कौन डोनेट करेगा, ये या वो, नीचे वाला बात समझ में आई या नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये बनाएगा तो दुनिया को पता नहीं लगेगा, वो बनाएगा तो दुनिया को, तो ये बताओ ये मोनो हुआ या बाई हुआ या एमबी हुआ, मोनो हुआ, क्या हुआ, मोनो। ठीक है चलो ये भी हटा दो। अब आ जाओ क्या लिखा है, C2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया O माइनस, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया O माइनस। ठीक है C2O4 माइनस 2। अब एक बात तो, अगर मान लो मेटल आयन है, क्या ये आजू से और क्या ये बाजू से डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4 5, क्या 5 मेंबर के रिंग बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल या अनस्टेबल, आंसर क्या हो गया 4। अगला आ जाओ, द ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज, आपको बताना है ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का क्या होगा। पहले ये देखो पहले ये देखो, पहले ऑक्सीडेशन निकालना बड़ा इजी है, फॉर्मूला फॉर्मूला मत अप्लाई करो। एक एक बात तो, ये क्या है C2H4, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमेशा कैसा होता है, ये जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात आएगी, सर लिगेंड कैसे है, तो दरअसल ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है अब ये क्या हो गया, पीटी हो गया, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है ढंग से सुनना, अभी आगे चल के हम बताएंगे कि एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, एक होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, उसमें ये एग्जांपल भी हम लेंगे, ढंग से सुनो। यहां पे ये कितनी तरफ से डोनेट कर रहा है, 1 2 और ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया 4। अब ऑक्सीडेशन नंबर पे आ जाते हैं, देखो यहीं से वो तो निकल जाएगा, एक क्लोरीन की वजह से चार्ज -1, कितने क्लोरीन है 3, तो डब्बे पे चार्ज कितना, डब्बे पे नहीं सॉरी, क्लोरीन की वजह से चार्ज कितना है -3, दुनिया को दिख कितना रहा है -1, यानी कितना निपटा दिया गया 2, यानी पीटी कितने में है +2 में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बोलो जल्दी +2, कितना है बोलो जल्दी +2, आंसर क्या हो जाएगा +2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, द कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड XSO4NH3 का होल 5 बताइए। देखिए कह रहा है X है, ठीक है, एक एन कितने NH3 वो बता रहा है 5, 1 2 3 4, ये NH3 होते गए जुड़ते गए बस, ये 5, ये NH3 5वां, और जो छठा जुड़ रहा है वो कौन जुड़ रहा है ये बताना, SO4, अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसकी ज्योमेट्री पूछ लेता तो क्या बोलते, बोलो जल्दी, ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता तो क्या बोलते हैं D2sp3, क्या बोलते हैं D2sp3 या sp3d2, पक्की बात है इन दोनों में से, अब कौन सा होगा वो हम निकालेंगे बाद में। अभी देखो जरा गौर से, एक SO4 की वजह से चार्ज कितना होता है बताना जरा -2, कितना होता है -2, डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है 0, यानी अंदर मैनेज कितना किया गया +2, तभी तो डब्बा 0 बना, यानी कि आंसर कितना हो गया, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, आंसर क्या हो जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज बताना है आपको, दीदी पहले देखो ढंग से, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो बाहर कौन जुड़ा है पोटेशियम, मैंने कहा केटायन जुड़ा, केटायन कब जुड़ेगा, डब्बा कैसा होना चाहिए,
कितना कैटायन जुड़ा है, तो डब्बे पे चार्ज -1। अब सीओ कहता है भाई देखो मेरा कोई लेना देना नहीं है चार्ज से, मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब बताओ ये -1 आया, मतलब कोबाल्ट कितने में रहा होगा, -1 में। +1 में नहीं होता है, जेई मेंस में भी पूछा है 2018 में, ठीक है। आयरन -2 में दिया था, कोबाल्ट -1 में दिया था, ठीक है। तो याद रखिए कोबाल्ट कितने में होता है, -1। यानी सेंट्रल मेटल आयन, एनसीईआरटी ने आयन लिखा है, और आयन की 2 औलादे हैं, केटायन और एनायन। रट के जाओगे तो +1 में मार के आओगे, क्योंकि वो देगा भी। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, +1। उसको पता है, कॉमन मिस्टेक लोगों के दिमाग में एकदम सेट है कि सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो +1 वाला ही होगा। आंसर क्या हो गया, -1। तो थोड़ा सा दिमाग से ढंग से देखो बस। अरे यार तुम देखोगे तुम्हें आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है ये। सवाल ये है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेनली नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। पहले तो यही लाइन बताओ मुझे। Transition element is mainly known for transition metal. Sorry, coordination compound are mainly known for transition metal. True or false? True है। और किसी ब्लॉक के लिए नहीं हो सकता? और कोई बताओ आपके सिलेबस में जो दिया हो। हाँ, कौन सा ये? क्रायोलाइट, Na3Al(F6). घटन विद्या आपके सिलेबस में बताओ मुझे कि एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, मैं दिखा सकता हूं। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? चलो आपके सिलेबस में क्या है मैं पहले बता देता हूं। पहला है Na3Al(F6). पहले तो ये है, इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। पहला एग्जांपल ये है। मोल्टेन अल्यूमिना को गलाने के लिए और टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए हम क्रायोलाइट का उपयोग करते हैं। ये सवाल आप देख भी लेंगे, आपके अपने पीवाईक्यूज में चेक कीजिएगा। दूसरा मैं बताता हूं, बोरेक्स जब आप पढ़ेंगे तो बोरेक्स के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्चुअल में बोरेक्स कैसा दिखता है, तो बोरेक्स की अगर हम बात करें तो बोरेक्स का फॉर्मूला, जो बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो। और ये कहां लिखा हुआ है? ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, और यहाँ OH आ गया, ठीक है, यहाँ OH। और ये पूरा डब्बे में कितने से पैक्ड रहता है? Na से पैक्ड रहता है। 2 Na यहाँ पे आपस में जुड़े रहते हैं। ढंग से देखना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2, B कितना दिख रहा है? 4, O कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5, O कितना दिख रहा है? 5, OH कितना दिख रहा है? होल 4, ठीक है। ये लिया हुआ है, कहां पे लिया हुआ है ये भी बता देता हूं। .8H2O भी लिखा होगा, जाके देख लेना, आप लोग चेक कर लेना कहां पे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है? ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 में कहां दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आपके सिलेबस में है। पहला कौन सा है? S3BO3, दूसरा कौन सा है? बोरेक्स, तीसरा कौन सा है? डाइबोरेन यानी B2S6। उसके अंदर जाके देखेंगे तो ये बोरेक्स के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा आपका मैं बताता हूं, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, बायो में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम जो है वो भी तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो भी तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। फिर आप फंस गए। उसने क्या लिखा है? मैनली। उसने ये नहीं लिखा है ऑलवेज। तो इसलिए याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मैनली नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। उसने ऑलवेज नहीं लिखा, इसलिए वो सही है स्टेटमेंट। आगे देखिए, हाँ ये जान के रखिए कि ये लोग होते हैं आपके सिलेबस के अंदर। ये वो हैं जो आपके सिलेबस में है और जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज सेम। गलत है या सही है? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो सकता है या नहीं हो सकता है? +2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये क्या है बोलो जल्दी, यही क्या है? नॉट करेक्ट। आगे आ जाओ। लीगेंड डोनेट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। लीगेंड वो होता है जो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे। अब बाइडेंटेड लीगेंड कौन होता है? जो एटलीस्ट कितना दे? 2। समझ रहे हो? आगे आ जाओ। कह रहा है CONH3 का होल 4 Cl2
इज अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड आ गए तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। तो ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल नॉट शो चिलेशन? बोलिए। क्या हो जाएगा आंसर? क्या ईएम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? ईडीटीए दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? डीएमजी? अच्छा ये तुमको पता है वो लिगेंड नहीं लिखा है वैसे, ईडीटीए लिखा है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। और वो क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है। जब इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तब क्या बनेगा? वो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और जब इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या बनेगा? इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटेटो। वरना डीएमजी पे माइनस नहीं लिखता। अगर हम बात करें ईडीटीए पे माइनस नहीं लिखता, तो उसने क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल नॉट शो चिलेशन? तो आंसर क्या होगा? अभी तो आंसर चलो एससीएन माइनस आप मार ले रहे हो, इनमें से ये चिलेशन दिखा पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनका नाम क्या दे रखा है। इनका नाम ये लिगेंड के तौर पे नहीं दिया है, पहले बेसिक मीडियम में डाल के फिर लिगेंड में कन्वर्जन करना है इनका। तो इसीलिए मैंने एसिड बेस आपको बताया था। ठीक है, तो ढंग से इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। प्री आईपीएमटी 2015 में आया था ये सवाल, बताइए। The sum of coordination number and oxidation number of metal M in a complex where En is ethylene diamine. क्या होगा? देखिए एक बात तो, मेटल है, मेटल से क्या बोल रहा है? En कितना जुड़ा हुआ है? दो। दो जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, एक चीज समझना, कितने लिगेंड है टोटल? दो, दो चार, कितने हो गए? मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहे हैं? 6। एक ईएन कैसे जुड़ा? एक ईएन तो मान लो ये ऐसे जुड़ गया, दूसरा ईएन कैसे जुड़ा? दूसरा ईएन ऐसे जुड़ गया। अब ईएन का स्ट्रक्चर बना लेना, फिर खुद पता चल जाएगा। और ये क्या है? C2O4 -2 होता है। एक बाजू से कनेक्ट हुआ, एक बाजू से कनेक्ट हुआ। अरे हाँ ना बोलो भाई, स्ट्रक्चर एक्सपांड करके देखना ये कैसे जुड़ता है बिना लायक। C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस से जुड़ता है। और ये कैसे जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, O माइनस से जुड़ेगा। मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ रखा है। ईएन में इथाइलिन डाइअमीन है तो ये जुड़ेगा दो तरफ से। ठीक है, डायरेक्ट लिख रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर कितना आ गया? 6। ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है। तो देखो एक मिनट, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं। इसकी वजह से चार्ज कितना आया? -1 -1। यानी यहां पे चार्ज कितना आ गया? -2। -2 का काउंटर आयन कितना बना? +2। अरे हाँ ना बोलो भाई, -2 का काउंटर आयन कितना बना? +2। लेकिन डब्बे के बाहर तो एक ही सीएल दिख रहा है। अब बताओ कैसे मैनेज किया जाए? किसको? यहां पे अगर हम बात करें कि एक बात तो -2 इसकी वजह से चार्ज आया, ये कंफर्म हो। अब एक बात तो, डब्बे के बाहर हमको कितना दिख रहा है? +1। हाँ या ना? यानी अंदर कितना मैनेज किया जा रहा है ये मुझे बताओ। कितना निपटा दिया जा रहा है कि +1 फिर भी बच जा रहा है? कितना निपटा है? देखो छोड़ो, ऐसे फिर से सोचो, ये +1 है कि नहीं है? और डब्बे के अंदर -2 भी है। पहले तो -2 को खत्म करना है, पहली चीज ये। यानी उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? +2। अब फिर +1 बाहर भेजना है, मतलब टोटल चार्ज आपके ऊपर कितना? +3। कितना होना चाहिए? +3। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। आंसर कितना आ गया टोटल जोड़ के? 9। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। बताइए अगला वाला सवाल। कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो सवाल नहीं बनेगा, आता हुआ सवाल नहीं बनेगा आपसे।
और सोते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बनाइए। अबे सवाल खत्म हो गया होता इतनी देर में। इधर देखो कह रहा है अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोला उसने? कोबाल्ट। कह रहा है हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 NH3 मॉलिक्यूल, मतलब इसके पास 5 NH3 है, पेंटामीन है बेसिकली, 1 नाइट्रो, यानी कि इसके पास क्या है? एक कोबाल्ट है, 5 NH3 है। ठीक है, NH3 कितने हैं? 5। नाइट्रो ग्रुप कितने हैं? एक। कहता है क्या है? एंड क्लोरीन एटम कितना है? बोलो जल्दी। 2। Cl कितना है? 2। कह रहा है 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कि आपका सवाल काम का ही नहीं था। अब यहां के बाद है ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन 2 मोल्स ऑफ AgCl गॉट प्रेसिपिटेटेड। सिंपल सी बात बताओ, अगर Cl डब्बे के अंदर है तब प्रेसिपिटेट बनाएगा, तब आयोनाइज होगा, या डब्बे के बाहर है तब आयोनाइज होगा? कितने मोल AgCl का पीपीटी बन रहा है? मतलब Cl कितने डब्बे के बाहर होने चाहिए? देख लो, जहां पे आंसर खत्म हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड। यहां पे देखो कितना, अगर हम बात करें 2 Cl दिख रहा है, यहाँ पे 1 मोल का AgCl का पीपीटी बनता है, 1 मोल का बनता है, 1 मोल का बनता है, यहाँ 2 मोल का बनेगा। अबे आयोनाइज हमेशा वो होगा जो आयनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है। आयोनाइज हमेशा वो होगा जो आयनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में कितने Cl हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। क्या है? कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। कह रहा है कि ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 2 मोल्स ऑफ AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड। मतलब AgCl के साथ कंबाइन कर रहा है, ये बात सत्य है। कितने AgCl के साथ? 2। और वो कब कंबाइन करेगा? जब 2 Cl क्या होंगे? डब्बे के बाहर। क्योंकि आयोनाइज होने वाला पार्ट कहां होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, डब्बा 2 तरह का होता है। पहला कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन। और दूसरा कौन सा होता है? आयोनाइजेशन। पहला कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन। और दूसरा कौन सा होता है? आयोनाइजेशन। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये आगे चले। चलिए ये वाला सवाल बताइए। Which of the following is tridentate ligand? कौन सा होगा? डायन। डायन का क्या होता है? मैंने क्या बोला? CH2 CH2, फिर क्या बनाओ? CH2 CH2, डायन बना लिया तुमने। बीच वाली वैलेंसी को कनेक्ट करो किससे? नाइट्रोजन। किससे कनेक्ट कर दो? नाइट्रोजन। किससे कनेक्ट कर दो? नाइट्रोजन। 1 2 3, ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 3। 3 डोनेटिंग साइट है। खत्म आंसर आपका। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर ट्रायन दे देता तो ट्रायन का क्या कर लेते? कुछ मत करो, CH2 3 बार इथाइलिन पहले बना लो। 3 बार इथाइलिन आप बना लो, ये रहा CH2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3 बार क्या बना लीजिए? CH2 बना लीजिए, खत्म। EN BN TN PN डायन ट्रायन ऑक्सग्लाई DMG इडियट। ठीक है, ये 4 अब आपको याद रखने हैं। यहाँ नाइट्रोजन चिपका दो तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4, टेट्राडेंटेट हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायन। आइए नेक्स्ट आ जाइए, सवाल करके बताइए। NH2 सॉवेस। मोनोडेंटेड नहीं। चिलेटिंग यस। रिंग बना लेगा या नहीं बना लेगा? तो चिलेटिंग लिगेंड। एनाइनिक लिगेंड नहीं। केटाइनिक लिगेंड नहीं। आ जाओ, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। एक काम करो, ऑक्सीडेशन प्लस कोऑर्डिनेशन बताओ तो जरा। ऑक्सीडेशन प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 9। ऑक्सीडेशन प्लस कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा? 9। ऑक्सीडेशन इसकी वजह से -6, डब्बे पे दिख कितना रहा है? -3, यानी आयरन होगा कितने में? +3। आ जाओ, इसमें आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड COF6 मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बताइए जोड़ के। कितना हो गया? -6, डब्बे पे दिख कितना रहा है? -3,
यानी ये कितने बड़ा होगा, +3, यानी कि ये कितना हो गया 9। और ऑक्सीडेशन, इसका क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +3। आइए नेक्स्ट आ जाइए, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ढंग से देखना इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे 110% तुम गलती करोगे ही करोगे। पहला सवाल ही गलत कराऊंगा, ये भी बता रहा हूं तुमको। हाँ आगे आएगा, वेट करो। एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटनेटो, अगर हम बात करें, इधर देख लो, काम नहीं आता इसलिए नहीं बताया। इधर देखो, एसिटाइल ग्रुप किसे कहते हैं, ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा CH3। इसको हम बोलते हैं एसीटोन। दुनिया का सबसे छोटा कीटोन, इसका नाम होता है एसीटोन। अब एसीटोन को लेके अगर अपन अपन किसके साथ ट्रीट करें यहाँ पे, तो ये देखना C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप के साथ। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है ये बताएंगे आप मुझे, एसिटिक एसिड से जो निकला हुआ ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ले लिया आपने OH, और ये क्या ले लिया CH3, एसिटिक एसिड लिया। कुछ मत करो आप, सिंपल यहां से क्या निकाल दो, पानी निकाल दो। यहां से पानी निकाल दोगे, जो बचा हुआ ग्रुप है एसिटाइल प्लस एसीटोन, एसिटाइल एसिटनेटो, एटो एटो एटो, एसिटाइल एसिटनेटो। लेकिन काम वाम नहीं आएगा कहीं पे। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया CH3, एसिटाइल एसिटनेटो हो गया। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप बोले तो बेसिकली कहां से, एसिटिक एसिड से। एसीटोन, दुनिया का सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, दोनों को मिला दो एसिटाइल एसिटनेटो। लेकिन काम वाम नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। बाकी अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसमें, एसिटाइल एसिटनेटो, मैं बता रहा हूं काम वाम नहीं आता है। जो काम में आता है वो 4 आते हैं, ऑक्स, ग्लाई, DMG और इडियट। बस यही 4 आपके सिलेबस में है, और यही 4 मेनली पूछे जाएंगे। इसमें भी जो पूछा जाएगा मेनली वो मैं आपको बता दे रहा हूं, इडियट और DMG, ये 2 आपसे पूछे जाते हैं। और ऑक्स जो होगा वो पूछा जा सकता है। GLY भी बहुत रेयर चांस है कि वो सवाल बनाए। यहाँ पे देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग 2 तरह की होती है। एक कौन सी होती है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। पहले सुनो, पहले सुनो इन दोनों का अंतर। पहले अंतर की बात करते हैं। मान लीजिए मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन है। मेटल जनरली कौन से, मेनली कौन से ब्लॉक का लिया जाता है ये मुझे बताओ, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का है मतलब इसके पास क्या होगा, डबल डंबल होगा। ठीक है, ये हमने क्या कह दिया, डबल डंबल है। यहां पे अगर हमने बात किया, ये क्या है, डबल डंबल। ठीक है, इसके पास मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये भरे पड़े हैं, लेट सपोज दैट। अब होगा क्या, इसके पास एक खाली कटोरा है। इस खाली कटोरे के अंदर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। अब वो लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सिग्मा है या वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है या फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है। 2 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे सिग्मा डोनर, लीगेंड कैसा हुआ, सिग्मा डोनर। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, पाई डोनर। लेकिन एक्सेप्टर जब भी होगा वो हमेशा पाई होगा, एक्सेप्टर हमेशा पाई होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया जा रहा है, जो डोनेट किया जा रहा है, यहां से लीगेंड इसको दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, वो सिग्मा एक्सेप्ट कर रहा है या वो पाई एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसको मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। एक्सेप्ट उसके रिस्पेक्ट में बोला था, लेकिन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर ये डोनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे, ये मुझे बताओ। अगर ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है तो इसको क्या बोलोगे, लीगेंड बोलोगे। अब लीगेंड आपने चलो इसको बोल दिया। अब लीगेंड सिंपल सी बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहा है उसको या पाई इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहा है। ढंग से सुनना है यहाँ पे। मान लो अगर वो सिग्मा उठा के दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे सिग्मा डोनर। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे पाई डोनर। ढंग से सुनना। जैसे 2 एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। पहला एग्जांपल मैंने तुमसे कहा, पहला एग्जांपल ये रहा मेटल। एक काम करते हैं, पहले यही वाला केस लेते हैं। ये रहा मेटल। मेटल को हम किससे ले गए ट्रीट करने, CH2 से। कार्बन का क्या है, लेटरल डेंसिटी, और लेटरल डेंसिटी में क्या प्रेजेंट है, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपको पता है लेटरल डेंसिटी से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, लेटरल डेंसिटी से, इनका न्यूक्लियस ये रहा, इनका न्यूक्लियस भाई का ये रहा। दोनों का न्यूक्लियस देखना, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। इसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा,
इसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ये लोग संभाल लें, वो बड़ी बात होगी। तो यहां पे देखो ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा है, पाई बॉन्ड। अब ढंग से सुनना, पीछे क्या मौजूद है इनका, पाई स्टार। क्या मौजूद है बोलो जल्दी, पाई स्टार। इनका भी पीछे क्या मौजूद है, पाई स्टार। अब ढंग से सुनना, ये क्या कहता है, कहता है मेरा वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला है और मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़े आराम से डोनेट कर सकता हूं। जैसे ही ये डोनेट करेगा, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंस, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, पाई डोनर। क्या बोलेंगे, पाई डोनर। अगर मान लो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तब हम इसको क्या नाम देते, सिग्मा डोनर। तो ये दोनों नाम बनेंगे, पहली चीज। अब दूसरी बात सुनना, ये तो बात हो गई, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, पहले अभी सुनना। दो कंक्लूजन यहां से दिमाग में सेट करो। पहला कंक्लूजन ये है कि ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है। ये बात कंफर्म हो गई, ये बात कंफर्म हो गई इतनी। अब क्या होता है, ये क्लासिकल लिगेंड की पहचान होती है। एक देता है दूसरा लेता है, एक देता है दूसरा लेता है। ये कौन सा हो गया आपका, क्लासिकल लिगेंड। ये कौन सा हो गया, क्लासिकल लिगेंड। ये कैसा हो गया, क्लासिकल लिगेंड। सिंपल सी बात समझो, ये हो गया क्लासिकल लिगेंड। अब आता है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल वाला क्या कहता है, नॉन क्लासिकल वाला समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या कहेगा। ये मान लो मेटल आयन मैंने वापस ले लिया, ये मैंने ले लिया मेटल आयन वापस से, यहां पे लिगेंड रख दिया इस बार। अब लिगेंड क्या कहता है, लिगेंड क्या कहता है, भाई मैं अब तक इलेक्ट्रॉन देता था, बिल्कुल सही बात है, आज से मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा भी। क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन लूंगा भी। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन क्लासिकल। कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन क्लासिकल। क्या वो आ गया बोलो जल्दी, नॉन क्लासिकल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या बोला जाएगा, पाई एक्सेप्टर। क्या बोला जाएगा, पाई एक्सेप्टर। क्या बोला जाएगा बोलो जल्दी, पाई एक्सेप्टर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देगा तब दो कंडीशन बनेगी, सिग्मा दे रहा है या पाई दे रहा है। अब आइए इस केस को समझाते हैं थोड़ा ढंग से। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, पहला केस हमने ले लिया मेटल आयन, हमने क्या ले लिया, CH2। हमने क्या ले लिया, CH2। आपको पता है लेटरल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कमजोर होगी। और अगर ये कमजोर होगी तो ये डोनेट करेगा या नहीं डोनेट करेगा, बस मुझे इतना बताओ, डोनेट करेगा। तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना है यहां पे तरीके से। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पीछे क्या मौजूद होगा बोलो जल्दी, पाई स्टार। क्या मौजूद होगा, पाई स्टार। ये क्या है, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। क्या है बोलो जल्दी, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल। मतलब ये भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको मैंने क्या बोला, फील्ड डी ऑर्बिटल्स, फील्ड डी ऑर्बिटल्स, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। क्या बोला मैंने, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। और इसे मैंने क्या बोला, पाई स्टार ऑफ लिगेंड। अब सुनना जरा गौर से, जैसे ही इसने क्या किया, बोला क्या कि मेरे पास खाली कटोरा है, मेटल ने दिखाया कि मेरे पास खाली कटोरा है, इसने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, दे दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई ने। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा देखो मेरे पास पाई स्टार खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, पाई स्टार खाली पड़ा हुआ है। जब तक तुम इलेक्ट्रॉन मुझे वापस नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। बोला क्यों, बोला ऐसे समझो कि मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अभी मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये मुझे पहले बताओ, पहले मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। हाँ है ना, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए तो जरा, 4। ABMO में कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग अभी नहीं हुई है, यानी कि अगर हम बात करें सेल्फ स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी डोनेट नहीं किया गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 दिख रहा था। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये डोनेट नहीं कर पाएगा। ये बात तो कंफर्म है। अब सुनना जरा गौर से, इसने क्या बोला मेटल के फील्ड डी को, तू एक काम कर, मेरे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डाल। बोला उससे फायदा क्या होगा, बोला मेरा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मैं तेरे को दे दूंगा आराम से। बोला कैसे, बोला सुन, अभी तक देख यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है मेरा, 2। मेरे बॉन्ड ऑर्डर को कितना बनाना पड़ेगा तुझे, 1। अरे 1 बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाऊंगा, अन्यथा दे कैसे पाऊंगा। तो इसने बोला ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हुआ, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए तो जरा, BMO में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ABMO में आप ढंग से देखना, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला यही होता है। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4।
एबीएमओ में अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एबीएमओ में इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 2। आंसर कितना आया? 1। यानी ये वाला बॉन्ड है या टूट गया? और जब टूटा तभी दिया या नहीं दिया, ये मुझे बता। तो ढंग से सुनना, ये देता भी है लेता भी है। कहां लेता है? पाई स्टार में। कहां लेता है? पाई स्टार में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कहां लेता है? पाई स्टार में। कहां लेता है? पाई स्टार में। कहां लेता है? तो आंसर है पाई स्टार में। कौन देता है? तो मेटल आयन। कौन सा देता है? फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब पहला सवाल, यहीं पे पहला सवाल बनाएगा वो तुमसे। पहला सवाल जैसे कि मैं तुमसे यहां पे कंपेयर करवाता हूं। क्वेश्चन है मेरा, कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ। क्या? कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ। कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन है कि मैंने कहा मेटल है, CH2 है, एक मिनट, CH2 है, CH2 है, CH2 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 CH2, ये है। और ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेटल है, C है, आजू में क्या है? Cn, बाजू में क्या है? Cn, ऊपर क्या है? Cn, नीचे क्या है? Cn, और ये क्या है? डबल बॉन्ड। अब मैंने कहा कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब बताइए आंसर क्या होगा? कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ। ये कैसा हुआ? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है? पाई। पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। तो यहां पे भी पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। अब मैंने पूछा सीसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। सेकेंड में ज्यादा, क्यों? 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 अबे टूटेगा ये भी, टूटेगा वो भी। अब यहीं पे फंसोगे। पहले सुनो, अगर मैं तुमको बता रहा हूं सीओ पे उसने पूछा है, जेईई मेंस का पेपर पलटना, आज से 4 साल पहले जाना, उसने यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है। तो आगे कैसे घुमा के पूछेगा, पहले कंसेप्ट सुनो। देगा ये भी, कंफर्म है, देगा ये भी, देगा ये भी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेने की जब बारी आएगी तो ढंग से देखना, देने के लिए तो दे दिया भाई ने, लेने की बारी आएगी तो बहुत कुछ निर्धारित होगा। कैसे निर्धारित होगा? आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई ईयन डिफरेंस नहीं होता है बहुत ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट का कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन सीएन जो है ये क्या लगाता है, ये मुझे बताइए। माइनस आई लगाता है या नहीं लगाता है, ये बताओ। अगर माइनस आई लगाता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा अपनी तरफ? और जब खींचेगा तो यहां कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी भूख बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए इसकी भूख बढ़ चुकी है। और जब बढ़ चुकी है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कम इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कम इलेक्ट्रॉन लेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं फिर से सुनो। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने बोला कि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पाई स्टार में ये भी लेगा, ये भी लेगा। इसने बोला मैं कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा तेरे ऊपर। सीएन ने बोला देख भाई मैं माइनस आई वाला हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत पसंद है और मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा अपनी तरफ। उसने बोला खींच ले। तो खींचने से क्या हुआ? यहाँ पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब बारी किसकी थी? दोनों ने दे दिया है इलेक्ट्रॉन, अब बारी है इलेक्ट्रॉन लेने की। ये रेस में आगे भाग के आएगा कि नहीं आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, और ये क्या बोलेगा? मैं पीछे हूं। तो पहली कंडीशन ये समझना, लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब बॉन्ड लेंथ कंपेयर मरवाएगा। दूसरी कंडीशन का सवाल वो बनाएगा, मेटल की भी तो इच्छा होनी चाहिए देने की। अरे हाँ ना बोलो भाई। हो सकता है एक जगह मेटल को भिखारी बना देगा, एक जगह मेटल को अमीर, यहां प्लस रख देगा, यहां माइनस रख देगा, और अब पूछेगा बोलो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके दो। तो क्या हो जाएगा आंसर? जो भिखारी है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे पाएगा, जो भिखारी है वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, और जो अमीर है वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो ये आसानी से देगा तो लेंथ यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, और ये नहीं दे पाएगा तो लेंथ यहाँ कब बढ़ेगी। तो दो कंडीशन का सवाल बनाएगा। ढंग से सोचो पहले, लॉजिकल होके थोड़ा सा, कि सवाल कैसे कैसे पूछेगा। एक तो एक्सेप्टेंस टेंडेंसी पे पूछेगा, और फिर एक डोनेशन टेंडेंसी पे। डोनेशन पे पूछ चुका है, एक्सेप्टेंस पे पूछना बाकी है। मैं आपको बता देता हूं, तो सुनो अब जरा गौर से। यहां पे कोई चार्ज नहीं था, यहां पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया, बिल्कुल सही बात है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसने इलेक्ट्रॉन देने की बारी आई, कहा मैं दूंगा, इसने कहा मैं भी दूंगा।
अब लेने की जब बारी आई तो ये बोलता है मेरे को ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए और उससे पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा भूखा, समझ रहे हो, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यानी ये ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, बोलो जल्दी, कम एक्सेप्ट करेगा। तो इसका वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसका वाला बॉन्ड कम टूटेगा। यानी इसकी लेंथ ज्यादा लंबी होगी और उसकी लेंथ कम लंबी होगी। यही सवाल पूछा जाएगा, कंपेयर सी सी बॉन्ड लेंथ। मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। देखो अभी तक देखो लिगेंड क्या करता था, कहता था सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन देना पसंद है। क्या देना पसंद है, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन। या तो मुझसे सिग्मा ले लो या तो मुझसे पाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। ये कौन सा था, क्लासिकल। जैसे ही नॉन क्लासिकल का जन्म हुआ, उसने क्या बोला, भाई मैं इलेक्ट्रॉन देता भी हूं और इलेक्ट्रॉन लेता भी हूं। तो अब इस बेसिस पे आ जाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दिया। जैसे ही उठा के दिया, यहां पे देखना बॉन्ड बीएमओ में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और इसने लिया लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, 1। यानी ये वाला बॉन्ड टूट गया। टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। अब ढंग से सुनना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे भी दे रहा है, यहां पे भी दे रहा है। अब बारी आ रही है लेने की, तो कहां ले रहा है, पहले सवाल यही पूछेगा, पाई स्टार में क्या ले रहा है, तो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अब पूछेगा कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ, यानी कि तुमको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, देन कौन सी होती है, पार्शियल डबल, देन कौन सी होती है, डबल, देन कौन सी होती है, ट्रिपल। हाँ या ना? अब देखना जरा गौर से, इसने भी दिया, इसने भी दिया। अब लेने की बारी है, तो लेने की बारी में कौन आगे भाग के आएगा, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, ये मुझे बताओ। नीचे वाला कार्बन कहता क्या है कि देखो भाई इसने मेरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से खींच रखा है, मुझे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा नीड है, मुझे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका डबल बॉन्ड पहले सिंगल में कन्वर्ट होगा, इसका डबल बॉन्ड पहले सिंगल में कन्वर्ट होगा और इसका डबल बॉन्ड बाद में सिंगल में कन्वर्ट होगा। तो लेंथ बड़ी किसकी आएगी, पहले इसकी आएगी। पहला सवाल यहां से। अब दूसरा सवाल कहां से बनाता है, इसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए देने की, हाँ या ना? तो एक जगह इसको पॉजिटिव बना देगा, एक जगह नेगेटिव बना देगा। पॉजिटिव वाला ऑलरेडी भिखारी है, वो दे ही नहीं पाएगा, और नेगेटिव वाले के पास खूब इलेक्ट्रॉन है, वो भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा तुम्हें। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि यहाँ पे दो पैटर्न के सवाल बनाएंगे। पहला सवाल कौन सा बनाएगा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा, यहाँ पे कैसा चार्ज रखा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। कैसे क्रिएट करेगा, सराउंडिंग के ग्रुप चेंज कर देगा, माइनस आई वाले ग्रुप चिपका देगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसके ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वहां कोई चार्ज नहीं है। अब लेने की बारी है दोनों की, तो लेने में ये कहेगा भाई मेरे को ज्यादा देख, तरस खा, मेरे ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है। और ये क्या बोलेगा, आराम से दे दो मुझे, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ए कहा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बी कहा, मतलब कंपेयर ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। पहला सवाल तो यही है, बी इज ग्रेटर देन ए। अब आ जाइए किसके केस में, जो आज तक आपसे पूछा गया है, वो कौन सा पूछा गया, अगर मैं आपसे बात करूं, वो पूछा गया सीओ का केस। पहले तो मुझे ये बताओ, सीओ में कौन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन कैसे डोनेट कर रहा है। कार्बन के पास तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे डोनेट कर रहा है ये बताओ। 4 होते हैं या 5 होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां पे 3 बॉन्ड बनाने के बाद दे कैसे रहा है, ये मुझे पहले बताओ। हाँ, नेगेटिव चार्ज। डिंपल भाभी पहले सुनो, इधर यही नहीं पता है अपने को, ढंग से सुनो पहले। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फ्यूग्रेशन बना 1s2 2s2 2p2। अब देखना जरा गौर से, 1s2 2s2 2p2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्राउंड स्टेट कन्फ्यूग्रेशन की बात करोगे, तो कार्बन के एक कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, और 2 कटोरे में कैसा आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक कटोरा क्या दिख रहा है, खाली। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे, तो कार्बन के कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 4। अब देखो जरा गौर से, जरा ढंग से देखना। कार्बीन 2 तरह के होते हैं, कार्बीन कितने तरह के होते हैं, 2। एक कौन सा होता है, ट्रिपलेट, ऑर्गेनिक में आएगा ये वापस, और एक कौन सा होता है, सिंगलेट। एक होता है सिंगलेट और एक कौन सा होता है, ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अभी मैं वापस रिकॉल करवा रहा हूं बस।
ये देखना कार्बन के पास, अगर हम तुमसे बात करते हैं सिंगलेट कौन सा है और ट्रिपलेट कौन सा है, बता सकते हो मुझे सिंगलेट और ट्रिपलेट कौन सा है? डाया होता है या पैरा होता है, ये बताओ। सिंगलेट डाया होता है। डाया होने का मतलब क्या हो गया? देखो कार्बन के पास अगर मैंने तुमसे बात किया, कार्बन ने मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया। क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। ये देखना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए। इसके पास क्या बचा रह गया? एक खाली कटोरा बचा रह गया, और एक इसके पास ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल के अंदर इसको क्या देखने को मिल रहा है, बोलो जल्दी? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? ऑक्सीजन के पास क्या बैठा हुआ होता है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसको दे सकता है और यहां पे क्या बन जाएगा? डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। क्या कार्बन के पास लोन पेयर समझ में आया? कहां से आया कार्बन के पास लोन पेयर? समझ में आया कहां से आया? इस 2 इलेक्ट्रॉन से तो इसने डबल बॉन्ड बना लिए। कटोरा एक जो खाली था उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भाई ने ले लिए, और एक कटोरे के अंदर इसके पास क्या थे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सीओ समझ में आया? पहली चीज कहां से बना। अब दूसरी चीज सुनना, अब दूसरी चीज पे आता हूं मैं। ये रहा कार्बन। कार्बन के पास जो ये वाला बॉन्ड है, अगर आप ढंग से देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। अब इस कार्बन के पास क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ढंग से सुनना, पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग पहले और बाद का रिजल्ट। पहले एक बात मुझे बताओ, ये क्या है? लीगेंड है। ये क्या है? लीगेंड। अब लीगेंड के अंदर मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? जितना नंबर ऑफ बॉन्ड दिख रहा है वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। कितना बॉन्ड दिख रहा है? 3। अच्छा एक बात तो, मेटल और लीगेंड के बीच में, मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड ऑर्डर अभी कितना दिख रहा है? 0। अरे हाँ ना बोलो भाई, 0। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दे दिया, लेट सपोज दैट, अभी भी अगर आप देखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? अब मेटल और लीगेंड का कितना दिख रहा है? 1। हाँ या ना? जो इसके फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, ये उठा के कहां इलेक्ट्रॉन डालेंगे? इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, पाई स्टार में डालेंगे या नहीं डालेंगे? ये मुझे बताओ ना। पाई स्टार में डालेंगे। जैसे ही डालेंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6। आईएबीएमओ में कितना दिख रहा है? 0। 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 3। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 2। यानी आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग रिजल्ट कैसा दिखेगा? मेटल सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रिजल्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये मुझे बताओ। फिर से सुनना, यहां पे पहले कितना बॉन्ड दिख रहा था? 6। एबीएमओ में कितना दिख रहा था? 0। 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 3। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, फटाक से वो इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एबीएमओ में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? क्या सी डबल ओ बॉन्ड के बीच में अब ट्रिपल बॉन्ड बचेगा या डबल बॉन्ड बचे? डबल बॉन्ड। अब ढंग से सुनना, 2 ऑब्जर्वेशन। पहले मेटल और लीगेंड में सिर्फ एक बॉन्ड हुआ करता था। आजकल आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना देखने को मिल रहा है? तो पहले लीगेंड के अंदर कितना बॉन्ड हुआ करता था, आजकल कितना देखने को मिल रहा है? तो यानी कि पहले 3 था तब ज्यादा मजबूत था, या अब 2 है तब ज्यादा मजबूत है? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। का पढ़ी हो है मोटी? हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पहले कितना बॉन्ड ऑर्डर था? 3। अब कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 2। तो पहले ज्यादा ये मजबूत बॉन्ड था या अब ज्यादा है? पहले। लेकिन मेटल और लीगेंड के बीच में पहले कितना बॉन्ड था, अब कितना बॉन्ड है? तो पहले मजबूत था या अब मजबूत है? यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, खुद से खुद को मजबूती देना, खुद से खुद को मजबूती। लीगेंड और मेटल के बीच में पहले वीक बॉन्ड बन रहा था, लीगेंड ने बोला भाई मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा हूं, बदले में इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे तू। बोला फायदा क्या होगा इसमें? बोला हमें खुद से खुद को मजबूती मिल जाएगी। पहले हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। अब हमारा कितना आएगा? 2। दुनिया वालों की नजर में हम क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बनता है तो कोई कमजोर भी बनता है। पहले लीगेंड क्या था? स्ट्रॉन्ग वाली स्थिति में। अब लीगेंड क्या है? वीक वाली स्थिति में। यानी मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा है या घटा है?
आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग बताना है। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा है या घटा है, पहले ये बताओ। और लिगेंड के बीच में आपस में क्या हुआ है, घटा है। मेटल और लिगेंड के बीच में पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, एक, अब कितना आ रहा है। तो पहले लंबी बॉन्ड लेंथ थी या अब लंबी बॉन्ड लेंथ है, पहले लंबी थी, अब क्या हुई, छोटी। लेकिन लीगेंड की बात करते हैं, तो लीगेंड पहले कितने बॉन्ड रखे हुए था, तीन, अब कितना है। तो पहले लंबी थी या अब लंबी है, अब लंबी है, यानी पहले क्या थी, छोटी। चार कंक्लूजन केवल निकल के आएंगे इससे, चार कंक्लूजन। और वो चार कंक्लूजन क्या है, एक तो मेटल और लीगेंड के बीच में, और एक लीगेंड लीगेंड के बीच में। ठीक है, तो ये तो किसमें आ गया, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर में क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर में भी वही काम हो रहा है, लेकिन सवाल पूछने का मेथड अलग हो जाता है बस। वहां पे ये चार्ज क्रिएट करके इसके बॉन्ड लेंथ पे सवाल बनाएगा, और यहां पे सवाल पता है क्या घूम जाएगा लेके, यहाँ पे मेटल की डोनेशन पावर पे सवाल बनाएगा। दो जगह दो तरह का सवाल, एक जगह डोनेशन पावर पे और एक जगह एक्सेप्टेंस पावर पे। एक्सेप्टेंस वाला 4 साल पहले जेई पूछ चुका है, डोनेशन वाला 8 साल पहले नीट पूछ चुका है। 2016 में लास्ट सवाल इनका आया हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूं, डोनेशन वाला सवाल किस पे बनाएगा, डोनेशन पावर वाला सवाल सिग्मा वाले फैक्टर पे बनाएगा, जो कि 8 साल पहले नीट पूछ चुका है। और एक्सेप्टेंस वाला सवाल कौन बनाता था, जेई बना रहा था, जो 4 साल पहले पूछ चुका है, यानी नीट में आने के चांस पूरे पूरे हैं। इसलिए ढंग से ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पे ढंग से सुनिए, मैं आपसे चार बातें पूछ रहा हूं। मेटल था, कार्बोनिल था, मेटल कार्बोनिल का आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको बताना है। मेटल और कार्बोनिल, पहले मेटल और कार्बोनिल कितने बॉन्ड बना रहे थे, एक, अब कितने बना रहे हैं। तो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड अब मजबूत हुआ या कमजोर हुआ, तो ये क्या हो गया, मजबूत। क्या हो गया, बोलो जल्दी, मजबूत। आया ना, यहां पे बताओ। मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ पहले कितना था, पहले सिंगल, अब क्या हो चुका है, डबल। तो पहले लंबा, अब छोटा, यानी कि ये क्या हुआ, कम हुआ। क्या हुआ, बोलो जल्दी, कम हुआ। ठीक है, वही बात है, कम हुआ। इंटरनल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, पहले बॉन्ड ऑर्डर लीगेंड का कितना था, तीन, अब कितना है। तो पहले ज्यादा मजबूत था या अब ज्यादा मजबूत है, पहले ज्यादा मजबूत था, अब क्या हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम बात करें इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लीगेंड, पहले कितना था, तीन बॉन्ड, अब कितना था। तो पहले लेंथ बढ़ी थी या अब लेंथ बढ़ी है, तो इंटरनल बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बोलो जल्दी, क्या हो गया, इंक्रीज। क्या हो गई, इंक्रीज। इन्हीं चार फैक्टर के ऊपर सवाल बनाएगा। लेकिन इनसे भी परे, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, मेटल की डोनेशन पावर पर, किस पे, मेटल की डोनेशन पावर पर, डोनेशन पावर पर। अब देखो सवाल यहां पे कैसे कैसे बनाएगा, डोनेशन पावर पर, यहां पे ढंग से देखो सवाल। पहला सवाल ये है, नीट 2016 में पूछा गया था, नीट फेज 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, फ्री सीओ बॉन्ड लेंथ बता रहा है कितना है, 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब आपको बताना है इनमें से कहां पे सबसे कहा जा रहा है लंबी सीओ बॉन्ड लेंथ आएगी। ढंग से सुनो, निकल है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, जीरो, जीरो। दूसरा कौन सा है, सीओ है, चार्ज कितना है उसके ऊपर, -1। आयरन है, अब वही सोचते हो ना कि कोबाल्ट, देखो यहाँ पे -1, नीट के पेपर में दिया हुआ कि मेटल आयन एनाइनिक भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो आयरन कितने में है, बताना जरा, -2। अब कितना आ जाएगा, Mn, Mn कितना आ गया, +1। ठीक है, सीओ ने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, कोई मतलब नहीं है। अब देने की इनकी बारी है, रिटर्न करने की बारी है। ये कह रहा है भाई ना तो मैं देने में इंटरेस्टेड हूं, ना तो मैं बहुत ज्यादा लेने में इंटरेस्टेड हूं। ये कहता है भाई मैं दे तो दूंगा, क्योंकि मेरे सर पे क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहता है मैं भी दे दूंगा, मैं भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा देना है, क्यों, क्योंकि मेरे सर पे ज्यादा नेगेटिव है। और ये कहता है मैं तो भूखा नंगा भिखारी। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, एक जगह लेने पे पूछेगा, दूसरी जगह देने पे पूछेगा। देने वाला 8 साल पहले पूछ चुका है, और लेने वाला अभी बचा हुआ है, तो इसलिए स्ट्रेस मारो, लेने वाला वो तुमसे पूछेगा, क्योंकि देने वाला वो तुमसे नीट के अंदर पहले भी पूछ चुका है ऐसे सवाल, एम्स के अंदर पूछ चुका है पहले ऐसे सवाल। तो इसको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ के आना, ठीक है, ढंग से पढ़ के आना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल सारे पेंडिंग है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हाँ, नेक्स्ट टर्न पे अभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। क्या चीज, क्वेश्चन छोड़ दूं,
अगर छोड़ दूंगा तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, अगर करोगे तो उल्टा पुल्टा कर लोगे। कल मैं डिस्कस ही कर दूंगा, इससे बेटर है।